साधु की पुत्री। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वो केवल विद्वान ही नहीं थे, बल्कि उनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। तभी आसमान में उड़ते हुए बांस की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों पर आ गिरती है। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें देखकर वो उस पर मोहित हो गए और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसे अपनी कुटिया में ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अपने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की के रूप में बदला और थोड़ी देर बाद उसे अपनी कुटिया में लेकर चले गए। जहां पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बोले कि तुम हमेशा से भगवान से संतान मांगती थी ना, लो आज भगवान ने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी और इस कन्या को हमारी गोद में डाल दिया। अब तुम्हें इस पुत्री को अपने पूरे स्नेह और प्यार से पालना है। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसे एक राजकुमारी की तरह ही पालने लगती है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और वो नन्ही लड़की बड़ी हो जाती है। उसके 18 वर्ष के होने के बाद वो साधु और उसकी पत्नी को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वो दोनों मिलकर अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर तलाशने लगते हैं। तभी एक दिन साधु अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरी बेटिया का विवाह एक ऐसे इंसान से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो और शक्तिशाली हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक होगा। अपने पति की बात सुनकर साधु की पत्नी खुश हो जाती है और शादी के लिए हामी भर देती है। जिसके बाद साधु अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग कर सूर्यदेव को नीचे बुलाता है और उनसे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन सूर्य के कुछ बोलने से पहले ही साधु की पुत्री विवाह करने से इनकार कर देती है और बोलती है कि पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर होंगे। अपनी पुत्री की बात सुनकर साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वो ही उनकी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर सुझाए। सूर्य ने कहा कि बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और वो बोली कि ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु बहुत परेशान हो गए और बादलों के देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे उनकी पुत्री के लिए। वो बोले पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर पवन देवता को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया, बोली कि मैं इससे भी शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और पवन देव से पूछा कि क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। मेरे ख्याल से उनसे अच्छा वर आपकी पुत्री के लिए हो नहीं सकता। साधु ने फिर पर्वत देवता को बुलाया और कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया और बोली ये तो बहुत लंबे और सख्त हैं और कठोर भी हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर होना चाहिए। पवन देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वो बोले कि माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली हाँ पिताजी, यही तो है वो जिनसे मैं शादी करना चाहती थी, मुझे इन्हीं से शादी करनी है। अपनी बेटी की बात सुनकर साधु सोचने लगा कि शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। ये एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया और दोनों चूहा और चूहिया का विवाह करवा दिया और दोनों विवाह करके अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता, फिर चाहे वो इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो। ऐसी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं फिर एक नई सीख और कहानी के साथ।